morning to all of you. My topic is place of suits. Place of suits क्या है? एक proper court और proper location where suit to be instituted. जहाँ पे suit institute होने चाहिए और court के पास territorial jurisdiction होनी चाहिए और pecuniary jurisdiction होनी चाहिए which is based on the financial value और subject matter jurisdiction होनी चाहिए. ये सारी कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए. अब आते हैं कि इसके जो प्लेस ऑफ सूट्स के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं. पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि इनकन्वीनियंस ना हो पार्टीज को और सेकंड इज कि फेयर ट्रायल रहे, कोई भी लीगल प्रोसेस का मिसयूज ना हो और जो सूट है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए. अब आते हैं कि जो सेक्शन है सेक्शन 15 वो बताता है कि जो सूट है वो इंस्टीट्यूट होना चाहिए पहले लोअर कोर्ट में. अगर लोअर कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है तो सूट इंस्टीट्यूट होगा लोअर कोर्ट में, ये नहीं कि एकदम से आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा रहे हो. फिर आता है 16 विच इज टॉक्स अबाउट कि सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर द सब्जेक्ट मैटर इज सिचुएटेड. जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड, जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है. अब जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि दिल्ली में प्रॉपर्टी है, हाउस है, तो उसका जो पार्टीशन होना है वो प्लेंटिफ रह रहा है अलग अलग. तो जो सूट जो है ना इंस्टीट्यूट होगा वो वहीं पर होगा जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है. दिल्ली में सिचुएटेड और दिल्ली में इंस्टीट्यूट होगा. अब आता है 17 कि प्रॉपर्टी इन डिफरेंट जुरिस्डिक्शन. जब प्रॉपर्टी डिफरेंट जुरिस्डिक्शन में आती है, जैसे एग्जांपल हम ले रहे थे कि अगर एक लैंड है पार्शली वो लखनऊ में है, पार्शली वो कानपुर में है, तो जो प्लेंटिफ है वो लखनऊ में भी सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है या फिर कानपुर में भी. अब आता है 18 विच इज अनसर्टेन जुरिस्डिक्शन कि अगर कोई भी प्लेंटिफ पॉसिबल कोर्ट में चला जाता है और सूट कर लेता है फाइल इन अ गुड फेथ, फिर बाद में जब पता चलता है कोर्ट को कि इसके पास तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी इस सूट की, तो बाद में जो सूट है वो वैलिड माना जाएगा, इनवैलिड नहीं माना जाएगा. अब आते हैं 19 विच इज टॉक्स अबाउट मूवेबल प्रॉपर्टी. अगर कोई भी रॉन्ग डन होता है टू द मूवेबल प्रॉपर्टी तो सूट इंस्टीट्यूट हो सकता है वेयर द कॉज ऑफ एक्शन अराइज, या फिर जहाँ पे डिफेंडेंट रिजाइड करता हो या फिर जहाँ पे जो डिफेंडेंट है बिजनेस कैरी कर रहा हो. और जो 20 है वो जनरल क्लॉज है, यही बात करता है. 21 ये है कि ऑब्जेक्शन टू जुरिस्डिक्शन. अगर किसी को भी लगता है कि इस कोर्ट के पास इस केस की जुरिस्डिक्शन नहीं है तो फिर वो अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे वो रेज कर दे वो क्वेश्चन, उसके बाद वो चीज़ें हो सकती हैं. फिर आते हैं कंक्लूजन में कि यही है कि इनकन्वीनियंस ना हो पार्टीज को, इरेलेवेंट प्लेसेस पे सूट जो है फाइल ना हो, जहाँ पे जुरिस्डिक्शन है वहीं पे ही फाइल हो और जल्दी से जल्दी केस सॉल्व हो जाए. दैट्स इट.